हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 4.4 एक्सरसाइज। और पहला ही सवाल है कि हमने इनके मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात करना है। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि वास्तविक मूल तब होते हैं यदि विविक्तर यानी d का मान 0 हो यानी 0 हो या 0 से बड़ा हो, तब मान जो है वास्तविक होते हैं और उन मानों को निकालना होता है। यदि d का मान 0 से बड़ा है तो दो मूल आएंगे और वो दोनों अलग अलग होंगे, और यदि d का मान 0 हो तो दो मूल होंगे और वो दोनों मूल बराबर होंगे। और यदि d का मान माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो इसका मतलब कि उसके वास्तविक मूल नहीं है, तो वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। पहला सवाल, 2x की 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर है 0। और इसमें देखिए a है हमारे पास 2, b है हमारे पास -3 और c है 5। तो आप विविध कर d निकालिए, b स्क्वायर -4ac। तो b का मान -3 का वर्ग -4, a की जगह 2 और c की जगह 5। 3 3 9, 4 दूनी 8 पंजे 40 और ये आ गया -31। d का मान -31, तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है, मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है, और जब मूल वास्तविक नहीं होते तो हम उनको ज्ञात नहीं कर सकते और हम उनको वहीं पे छोड़ देते हैं। अब अगला सवाल देखिए, इसी में दूसरा भाग पहले का। दूसरा भाग है 3x की 2 माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर है 0। तो इसका विविध कर निकालिए, और विविध कर निकालने के लिए a बराबर है 3, b बराबर है -4 वर्गमूल 3 और c बराबर है क्या है 4। और d का मान b स्क्वायर -4ac और b के स्थान पर -4 वर्गमूल 3 का वर्ग -4 गुणा में 3 और गुणा में 4। 4 चौके 16, तो ये 48 आएगा ये, और ये भी 48 है। d का मान 0 आ गया, अतः इसका मतलब मूल वास्तविक और मूल वास्तविक तथा समान है। समान भी है और वास्तविक भी है। तो वास्तविक है तो उनको हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, d बराबर है 20 के -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a, ये होता है मूल। ये दोनों मूल है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मान रखिए -b यानी -4 वर्गमूल 3 प्लस -0 बटे 2 गुणा में 3। तो हमारा ये आ गया 4 वर्गमूल 3 बटा 6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2 वर्गमूल 3 बटा 3 और 2 वर्गमूल 3 बटा 3। क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तब भी यही आएगा और घटाएंगे तब भी यही आएगा। तीसरा, इसी में तीसरा भाग है, तीसरा भाग करते हैं हम। तीसरे भाग के लिए देखिए, 2x की 2 प्लस 6x प्लस 3 बराबर है 0। अब आप देखिए इसमें a के स्थान पर क्या है 2, b के स्थान पर क्या है 6, c के स्थान पर क्या है 3। क्योंकि आपको पता है ना, जो x की 2 के साथ लगा हुआ वो a होता है, x के साथ लगा वो b होता है और बाकी बचा हुआ c होता है।
अब आप इसमें विविधकर निकालिए, d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वर्ग 6 का वर्ग माइनस 4 गुना में 2 गुना में 3, तो 6 को 6 का 36, 8 24, तो ये कितना आ गया 12 आ गया, 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके मूल क्या है, वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक भी हैं और अलग भी हैं। तो आप क्या लिखेंगे प्रकृति में, मूल वास्तविक तथा भिन्न हैं, यानी अलग अलग हैं। अब आप देखिए इसके मूल निकालिए, मूल निकालने का क्या है, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस द्विघात सूत्र यानी कि बटे वर्गमूल d बटे में 2a, और अब आप माइनस बी यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस वर्गमूल 12 बटे 2 गुना में 2, क्योंकि एक स्थान पे 2 है, तो माइनस 6 प्लस माइनस और वर्गमूल 12 क्या होता है, आप वर्गमूल 12 को देखें तो 4 3 12 यानी 2 वर्गमूल 3 बनेगा बटे में 4, तो आप इसके मूल क्या बनेंगे, x बराबर है माइनस 6 प्लस माइनस 4 वर्गमूल 3 मतलब 2 वर्गमूल 3 वर्ग बटे 4, तो एक आपका मूल आएगा माइनस 6 प्लस 2 वर्गमूल 3 बटे 4, और दूसरा आएगा माइनस 6 माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 4। ये मूल आएंगे, 2 कॉमन आता है सब में, 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये 2 से भाग ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बनेगा माइनस 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2, और यहाँ पे भी करेंगे तो माइनस 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2, ये 2 मूल आएंगे। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि 2 मूल बराबर हों। दो मूल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। k का ऐसा मान ज्ञात करना है और हमें समीकरण दे रखा है 2x की 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर है 0। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दोनों मूल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और आपको पता है मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है। तो आप इसमें d निकालिए। पहले देखिए a के स्थान पे क्या है 2, b की जगह क्या है k, c की जगह क्या है 3। तो आप d का मान निकालिए, d है b स्क्वायर माइनस 4ac और 20 यानी k स्क्वायर माइनस, क्योंकि b स्क्वायर यानी b का मान क्या है k, तो k का वर्ग माइनस 4, a के स्थान पे 2, c के स्थान पे 3, 4 दूनी 8 या 24, k की 2 माइनस 24, ये d का मान आ गया। अब ये कहता है कि मूल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और आपको पता है बराबर मूलों के लिए क्या होता है, d का मान 0 होता है, 0 होता है। बराबर मूलों के लिए, बराबर मूलों के लिए d बराबर है 0, तो इसलिए k की 2 माइनस 24 बराबर है 0 और k का वर्ग बराबर है 24 और k किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल प्लस माइनस 24, क्योंकि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब 24 क्या है 8, आप देखिए इसमें क्या बाहर आएगा, 24 के टुकड़े बनाओ। अगर आपको कुछ भी ना पता लगे कि क्या बाहर आएगा,
तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। 24 के अभाज्य गुणनखंड बना लो और जोड़े बनाओ, एक यही जोड़ा बाहर आएगा, तो 2 वर्गमूल 6 यानी कि प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6, क्योंकि ये 2 बार आ जाएगा, तो ये इसके के का मान हो गया प्लस 2 वर्गमूल 6 भी हो सकता है और माइनस 2 वर्गमूल 6 भी हो सकता है। इसी तरह से अगला सवाल है कि x, इसी में अगला सवाल x माइनस 2 प्लस 6 बराबर है 0, और आपने ऐसा मान ज्ञात करना है कि k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि मूल बराबर हों। आप पहले इसको खोलिए, kx की 2 माइनस 2kx प्लस 6 बराबर है 0। यहाँ a के स्थान पे क्या है k, b के स्थान पे क्या है माइनस 2k, माइनस साथ में लगता है बच्चों, c बराबर है 6। अब आप d का मान निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के स्थान पर माइनस 2k का वर्ग माइनस 4a के स्थान पर k और c के स्थान पर 6, क्या बन गया 4k की 2 माइनस 24k। अब आप क्या लिखेंगे, बराबर मूलों के लिए d क्या होगा, d बराबर है 0, तो इसका मतलब अतः 4k की 2 माइनस 24k बराबर है 0, क्योंकि मूल बराबर है तो d का मान 0 आएगा और d इसके बराबर है। अब आप देखिए इसमें 2k कॉमन आ रहा है, 24 है, 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, तो लीजिए इसमें बच गया k और इसमें बच गया 6 बराबर है 0, तो 4k बराबर है 0 और k माइनस 6 बराबर है 0। तो k का क्या मान आएगा, k का मान ये देखिए, k बराबर है 0 हो सकता है और k बराबर है क्या हो सकता है 6 हो सकता है। तो k के ये मान हो सकते हैं, या तो 0 होंगे और या फिर क्या होगा 6 होगा, तब मूल बराबर रहेंगे। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में क्या रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। देखिए कैसी बगिया की बात करें, हम देख लेते हैं आगे। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। क्षेत्रफल कितना हो 800 वर्ग मीटर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। क्या सवाल है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ऐसी बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तथा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो आपने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए आप, माना चौड़ाई x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई दोगुनी है। दोगुनी का मतलब देखो क्या, ऐसी बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई x मान ली तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x।
तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल इसलिए 2x गुणा x बराबर है कितना? 800 ही बनेगा ना। और 2x की 2 बराबर है 800 और x की 2 बराबर है क्या आ जाएगा? 400। 400 आ गया तो x का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 20। x बराबर है 20 और x बराबर है माइनस 20। असंभव। क्यों असंभव? क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती। तो x बराबर है 20, यानी चौड़ाई बराबर है 20 मीटर और लंबाई 2 गुनी है। लंबाई बराबर है 20 गुणा 2 यानी कि 40 मीटर। ये उस बगिया का क्षेत्रफल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले 2 सवाल जो बचे हुए हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। और आप हर रोज़ का काम हर रोज़ कीजिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर पर रहें, अपना काम हर रोज़ करते रहें।